बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। हमारे भारतवर्ष में एक से एक महान विभूति हुए और इसके कारण पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु माना जाता है। ये इस मायने में कि अगर हम शुरू करें तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन गुरु नानक जी और गौतम बुद्ध से लेकर के और भी कई विद्वान हुए जिन्होंने अपने ज्ञान से, और मैं दूसरे मार्शल की बातें नहीं करूँगा, युद्ध की बातें, लेकिन वो भी उनमें आती है। और इसमें सिख धर्म का जितना बड़ा रोल है, शायद उतना स्थान जो है इतिहास में नहीं मिला है। हमारे सामने हैं सरदार जगदीश सिंह जी, और इनको भी इस बात का बड़ा मतलब दुख है कि जो स्थान आपको मैं कुछ एक छोटी सी पुस्तिका दिखाता हूँ, आप देखें इसको। इसमें लिखा हुआ है सिख इतिहास के चमकते सितारे। आपको विश्वास नहीं होगा कि इनमें कुछ ऐसी बातें लिखी हुई है और ऐसे सितारे हैं जिनको सही सम्मान इतिहास में नहीं मिला है। आप हरि सिंह नलवा के बारे में जानते होंगे, और मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा। जगदीश सिंह जी से पहला सवाल मैं हरि सिंह नलवा जी से शुरू करूँगा। सर, आप ये बताइए कि जो क्या लग रहा है कि जो सिख इतिहास के साथ सही जस्टिस नहीं हुआ है भारत में? नहीं, लोगों को इनके बारे में बहुत कम पता है। इनको जिस हिसाब से बताना चाहिए था वो नहीं बताया गया है। क्या ये जो लग रहा है कि जो हरि सिंह नलवा ने अफगानिस्तान के ऊपर भी जो है राज किया और कैप्चर किया, उन अफगानों को जिनको अंग्रेज भी जो है मतलब हरा नहीं पाए? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज भी अमेरिका जैसी शक्ति वहाँ पे राज नहीं कर पा रही है, और पूरी उसने कोशिश की हुई है, लेकिन उनसे राज नहीं हो पा रहा है। तो एक महान विभूति तो थी। थोड़ा सा सामने आ जाए सर। आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है इस पुस्तक। आप सभी लोग इस पुस्तक को खरीदें, और आपको मैं बता दूंगा इस कार्यक्रम के दौरान कि कहाँ से आप इस बुक को मंगा सकते हैं, ऑनलाइन या जो है ऑफलाइन कहाँ से लेंगे। और आप दंग रह जाएंगे कि जो है हमारे भारत में कितने महान लोग हुए, और ऐसे ऐसे लोगों के बारे में इतिहास में पढ़ाया जाता है जिसको कि हम क्या बोलें, अब आप ही लोग तय कीजिएगा। और जो महान विभूति जिनको दीवारों में चुनवा दिया गया, उनको बस 2 लाइन में सिमटा दिया गया। क्या लग रहा है कि जो ये मतलब पुस्तक है, इसमें ऐसे कौन कौन से जो हैं जिनके बारे में कम लिखा गया है, बिल्कुल भी नहीं लिखा गया? हमको 1-2 नाम आप खुद से बताएं इसमें। इसके बारे में जहाँ तक मैं हिंदी साहित्य की बात करूँ तो इसमें करीब 50 ऐसे महान विभूतियाँ हैं जिनके बारे में है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अगर किसी को बताया गया है तो बंदा बहादुर को बताया गया है, महाराजा रंजीत सिंह को बताया गया है, हरि सिंह नलवा जी को बताया गया है, और थोड़ा बहुत यहीं अगर बताया है तो जोरावर सिंह के बारे में बताया है, भाई कन्हैया जी के बारे थोड़ा बहुत लोग जानते हैं। तो बहुत कम ऐसे हैं जिनके बारे में बताया गया। बाकी अगर 50 के अंदर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि 40 के बारे हिंदी साहित्यकारों ने तो कोई जगह दिया नहीं है, और पंजाबी साहित्यकारों में भी मेरे ख्याल से इस 50 में से 40 ने दी होगी, तो 10 के बारे में कह सकता हूँ कि पंजाबी साहित्यकारों ने भी 10 के करीब जगह नहीं दी है। जिस तरह एक चतर सिंह अटारी वाला है, ये गवर्नर थे, और इनकी जो अंत होता है, मृत्यु होती है, वो जेल के अंदर होती है अंग्रेजों के समय। एक महाराज सिंह है जिन्होंने अंग्रेज सरकार को हिला दिया था, तो उनके बारे लोगों को पता नहीं। महाराज सिंह जी, आप लोग जानिए कि महाराज सिंह जी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार को जो है मतलब सोचने पर विवश कर दिया था कि हिंदुस्तान में रहें कि न रहें, कहीं यहाँ से भागना तो नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि सिख कौम ऐसी कौम रही है जिन्होंने अफगानों को पछाड़ा, जिसे अंग्रेज बिल्कुल बुरी तरह से डरते रहे। आप लोगों को भी पता है। ये बड़े हैरानगी वाली बात है कि एक अंग्रेज अफसर दूसरे अंग्रेज अफसर को चिट्ठी लिखता है
वो चिट्ठी का जिक्र इस किताब में मैंने किया है कि अगर हम महाराज सिंह को नहीं गिरफ्तार करते तो हमें हिंदुस्तान से हाथ धोना पड़ता, हिंदुस्तान से हाथ धोना पड़ जाएगा। और आप देखेंगे इतिहास में ऐसे ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया जाएगा। इसमें कांग्रेस और बीजेपी चाहे जो भी सरकारें रही है, क्या लग रहा है इसमें सभी सरकारें आज तक की दोषी रही? नहीं, हम कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कहते। ये जो किताब है इसमें तो 1947 से पहले वालों की है। हाँ, ये जरूर है कि आज़ादी के बाद इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया। आप ये बताइए, जो हरि सिंह नलवा हैं, और उनसे भी पहले हम शुरुआत करेंगे। आज सबसे पहले मैं कभी और चर्चा करूंगा गुरु नानक जी का, क्योंकि सिख इतिहास और जो है सभ्यता संस्कृति को आधे घंटे के जो है कार्यक्रम में नहीं समेटा जा सकता है। तो मैं जगदीश सिंह जी से मैं करूंगा बात की जो है, और आगे भी इस कार्यक्रम की सीरीज बनाई जाए जिसमें कि बताया जाए कि सिख धर्म को किस तरह से सही जो है इतिहास में नहीं मिला है जगह, और उसको हम दिलाने का प्रयास करेंगे। और जो चीज़ सही है उसको सही कहना। दोस्तों, मैं हिंदू समाज से हूँ, बाय कास्ट राजपूत, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अफेक्शनेट हूँ, इतना ज़्यादा प्रभावित हूँ सिख धर्म से कि अगर जीवन में मुझे कोई कहे कि आप हिंदू रिलीजन को चेंज करके कहाँ जाना चाहेंगे, किस रिलीजन को, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि मैं सिख धर्म में जाना चाहूँगा। बहुत ही दिल के करीब रहा है। मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी है जो सिख रिलीजन से है। और ऐसे रिलीजन को अगर जो है इतिहास में सही जगह नहीं दिया गया तो इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम करने पड़ेंगे। तो मैं अभी सबसे पहले आपको बताऊंगा कि गुरु नानक जी के बाद जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनके बारे में कुछ जगदीश सिंह जी। 10वें गुरु जी गुरु गोविंद सिंह जी थे। और गुरु गोविंद सिंह एक ऐसे वंश से आते हैं जिनकी 5 पीढ़ियाँ शहीद हुई। 5 पीढ़ियाँ। गुरु अर्जन देव जी इन्हीं के परिवार से थे। गुरु हरगोविंद साहब जी इन्हीं के परिवार से। गुरु तेग बहादुर जी यहीं से। गुरु हरगोविंद साहब जी, गुरु तेग बहादुर जी, फिर इनके बच्चे भी हुए हैं। तो 5 पीढ़ियाँ। तो ये इस तरह 5-6 पीढ़ियाँ बन जाती हैं जो शहीद हुई हैं। तो एक तो ये गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कहा जाता है जो विश्व के इतिहास में नहीं मिल सकता है। और दूसरा, अभी अगर देखा जाए तो कि वो ऐसे भी मजबूर नहीं थे जो उनको ये रास्ता अपनाना पड़ा। मैं तो कहूँगा एक क्रांति थी, एक मानवता के लिए लोगों को जगाना या उसके लिए कुछ कर गुजरना, ये उनके लिए मजबूरी नहीं थी। क्योंकि जब गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहब का ज़मीन खरीदते हैं, वहाँ पे 5 किले बनाते हैं। आज एक छोटा सा घर बनाना मुश्किल हो जाता है, उस समय अगर 5 किले बनाया तो उनको कोई मजबूरी नहीं रही होगी, वो एक साम्राज्य ही रहा होगा, ये माना जा सकता है। और वो किले आज भी हैं। अब आनंदपुर साहब का शहर पूरा बसा हुआ है। लोग जानते हैं कि आनंदपुर साहब किला था वहाँ पे आनंदपुर में। एक किस्सा है, दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि जो 1.25 मन जनेऊ काटने की औरंगजेब द्वारा जो बात होती थी, और उनको गुरु गोविंद सिंह जी और उनके पिताजी गुरु तेग बहादुर सिंह जी ने कैसे मतलब उसको रोका। ऐसा था कि गुरु तेग बहादुर जी के पास कुछ पंडित गए। उन लोगों ने उनसे आग्रह किया कि औरंगजेब जी 1.25 मन जनेऊ उतरवा के भोजन करता है तो हमारा तो जी धर्म खतरे में है। तो उन्होंने अब हिंदुस्तान की धरती पे अनोखा इतिहास किया कि हम जनेऊ पहनते नहीं हैं, लेकिन हम जनेऊ की रक्षा के लिए, तिलक की रक्षा के लिए दिल्ली आते हैं और दिल्ली आगे शहीदी देते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक क्रांति है, इसे लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए और गहराई से इसको आकलन करना चाहिए कि ये कौन सी सोच रही होगी कि आज हम नहीं खाते हैं लेकिन दूसरे को खाते हुए भी देखना नहीं चाहते हैं। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं। ऐसे समाज में ये किस्सा ये भी रहा है कि अब्दाली ने जाते समय पंजाब में स्वर्ण मंदिर को उड़ा दिया था बारूद से।
तो ये क्या किस्सा है, और इसमें भी जो है फिर उसको बिफिटिंग रिप्लाई दिया गया जो इतिहास में दर्ज ही नहीं। अब्दाली ने हिंदुस्तान पे करीब 6 हमले किए हैं, और वो जब भी आता था तो यहाँ की धन संपत्ति जो संपदा थी वो लूट के लेके जाता था। यहाँ के औरतों को, सुंदर नारियाँ जो होती थी उन लोगों को लेके जाता था। तो पहले तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि वो ले जाता रहा होगा, किसी को पता नहीं। जब सिखों को पता चला, जस्सा सिंह आलूवालिया का वो दौर था जिस समय वो मिसलों के प्रमुख थे, तो उन लोगों ने ये एक मुहिम छेड़ा कि जो यहाँ से हमारी बहू बेटियों को लेके जाएगा हिंदुस्तान से, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। और वे फिर उन पर आक्रमण करते थे, और उस आक्रमण के बाद उनको जो अबलाएँ होती थी उनको छुड़ाते थे, छुड़ा के उनके घर पहुंचाने का भी मुहिम इन्होंने किया था। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे समाज में बदल गए, परिवर्तित हो गए, जिसको इस घटना को बताने की जगह वो एक मजाक का पात्र बना दिया और सदार के 12 बज गए कहने लग गए। ये दुर्भाग्य क्या है। सोचते हैं कि 12 बजे की जो बात है वो कितनी बड़ी बात है कि 12 बजे का समय चुन करके ऐसे पापियों को सबक सिखाया गया जो भारत की नारियों की अस्मत लूट करके उनको जो है अरब ले जाते थे, और जो है शायद उनको बेचते भी थे, पता नहीं क्या क्या उनके साथ होता था। और ऐसे लोगों को सबक सिखाया गया, और कहते हैं कि जो है सरदार के 12। तो आज से जो भी जिसमें भी थोड़ी सी मानवता है सिख इतिहास के प्रति पूरी तरह से जो है सम्मान रखें, और जो हमारे देश का हिस्सा है, हमारे देश से उत्पन्न हुआ रिलीजन है, कोई रिलीजन बाहर से आया हुआ नहीं है कि तलवार के दम पे फैलता है। आप ऐसे रिलीजन को भी जानते होंगे, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो है सिख रिलीजन जितना भी हुआ है प्रेम से, त्याग से, संघर्ष से हुआ है। तो इनको सही सम्मान इतिहास में कम से कम जरूर दिलाया जाए। सर, आप ये कह रहे थे कि जो मतलब हरि सिंह नलवा जो हैं मतलब थे, तो उनको भी सही जगह नहीं मिला, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। उनके बारे में लोगों को जो ज़्यादा प्रचलित है कि उन्होंने जी अफगानियों को सलवारें पहना दी थी। तो एक तो ये मैं तो समझता हूँ बात तो सही है, लेकिन अगर हम दुर्भावना रखते हुए अगर हम किसी बात को प्रचारित करें वो सही नहीं है। उनका एक पक्ष ये भी है कि बहुत पुराने समय से दर्रा खैबर से सारे आक्रांता भारत आए हैं, पर चाहे हम गजनी ले लें या उसके बाद के जितने आक्रांताएँ यहाँ हुए हैं आए हैं, ये सब वो गजनी के दर्रा खैबर के रास्ते से होते हुए आए हैं यहाँ। तो उस रास्ते को बंद करने वाले हरि सिंह नलवा थे, जहाँ पे उन्होंने जमरौद का किला बनाया। इस जमरौद का किला हिंदुस्तान की भविष्य को सुरक्षित कर दिया। ये एक इस हिसाब से लोगों को समझाना चाहिए था, ये बताया नहीं गया। तो मैं समझता हूँ कि मेरे माध्यम से कम लोगों तक ये बात जाएगी कि हरि सिंह नलवा का केवल यही योगदान नहीं था कि वो सलवारें पहना दी थी, या बच्चे जब रात को सोते थे तो कहते थे कि बेटा सो जा नहीं तो नलवा आ जाएगा। तो ये लोरी वाली बात नहीं है, ये एक बहुत ऐतिहासिक बात है जो हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय को जानना चाहिए कि हरि सिंह नलवा ने भारत का भविष्य किस तरह सुरक्षित किया था ताकि कोई आक्रांता हिंदुस्तान पे न आ सके। आपने ये जो किला बताया, क्या वो किला अभी भी वहाँ होगा अफगानिस्तान? आज भी सुरक्षित है जमरौद का किला। दोस्तों, जब भी किसी को अफगानिस्तान जाना हो, मौका मिले, और मैं तो ज़रूर जाऊंगा जब भी मौका मिलेगा, तो जमरौद का किला ज़रूर जाएं, जो हरि सिंह नलवा ने उन लोगों को परास्त किया जो भारत में बार बार आते थे और जिनसे अंग्रेज भी डरते थे, लेकिन हरि सिंह नलवा ने उनको नेस्तनाबूद कर दिया। बरसों तक फिर वो पंजाब या भारत की तरफ जो है वो फिर हरि सिंह नलवा के मृत्यु भी उसी जमरौद के किले के आसपास हुई थी। उसे वो सुरक्षित करने के मकसद से ही हुई थी। उस समय जबकि ये बीमार थे, इधर महाराजा रंजीत सिंह के बेटे नौनिहाल सिंह का शायद उसका विवाह था, तो वो लड़ते हुए वहाँ से। दोस्तों, अब मैं एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर जितने भी कार्यक्रम करूंगा मैं उसमें हर एक
जो सिख महापुरुष हुए हैं उनके ऊपर एक कार्यक्रम करूंगा और डिटेल से कार्यक्रम करूंगा। तो आप लोगों का ये फर्ज है, खास करके मैं सिख समाज के लोगों से ये मैंने विनम्र निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ जब आप पहले जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और हम एक से एक सीरीज आपको देंगे। और जगदीश सिंह जी के अलावा और भी जो इनके सानिध्य में होंगे जिनको ज़्यादा जानकारी, अगर आप लोगों को भी लगता है कि मेरे पास ज़्यादा जानकारी है तो आप जितने भी महापुरुष हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करें। और अंतिम जो अभी मैं पूछूंगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस जो दिल्ली, जिसके लाल किले पर आपने सुना होगा कि अभी किसान आंदोलन में खालसा ध्वज फहराया गया, तो मतलब पूरे भारत में सबको खुशी हुई, किसी को कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी जिस रंग का ध्वज है उस रंग से 99% जो है भारतीयों को प्रेम है। तो जो पहले भी कब्जा किया गया, मैं जगदीश सिंह जी से पूछूंगा क्या था वो वाकया जो कि कहते हैं कि अच्छा दिन जो है दिल्ली के लाल किले को कब्जा किया गया, दिल्ली को कब्जा किया गया। मैं आपके प्रोग्राम के माध्यम से एक बात बता दूं कि सरहंद, दिल्ली और लाहौर, ये 3 ऐसे केंद्र थे जो इस्लाम के लिए बहुत प्रमुख थे। आज भी अगर हम दिल्ली से अगर जाते हैं तो 6 घंटे में करीब सरहंद पहुंचते हैं, और सरहंद से करीब 6 घंटे लग जाते हैं। तो पहले जो भी आक्रांता आता था वो लाहौर आता था, खड़ा रुकता था, उसके बाद फिर उनका कारवां सरहंद आता था, सरहंद के बाद फिर वो रुक के दिल्ली आते थे। तो ये तीनों जो केंद्र थे, इन तीनों केंद्रों को सिखों ने जीता है, और जिसमें बघेल सिंह ने दिल्ली का लाल किला जीता था। दिल्ली का लाल, दोस्तों मैं बघेल सिंह के बारे में ही अगला कार्यक्रम करूंगा और बड़ी इंटरेस्टिंग होगा वो कार्यक्रम। फिर भी अभी थोड़ा सा और बघेल सिंह के बारे में कुछ और बताएं कि कैसे इसको कब्जा किया और कैसे फिर छोड़ दिया दिल्ली को। बघेल सिंह दिल्ली का किला जीतने के साथ साथ उनका साम्राज्य इतना बड़ा था जिसका बारे चर्चा नहीं की गई है। ये जो बागपत है, मेरठ है, अलीगढ़ है, इनका साम्राज्य पीलीभीत तक था। जो आज का पीलीभीत है, ये सारा क्षेत्र इनका जीता हुआ क्षेत्र था, और इनसे इनको लगान मिला करता था। तो मेरठ के पास एक गांव है सरदाना साहिब, तो सरदाना गांव की रानी थी वहाँ की, तो उसका नाम था समरू, उस बेगम समरू, उस समरू बेगम ने इनको भाई बनाया था। और उस बहन के कारण ही बघेल सिंह को उस बहन के कारण ही रक्षाबंधन के उपहार के रूप में कहा जाता है, वो दिल्ली उनको शाह आलम को वापस देनी पड़ी। तो ऐसा योगदान, ऐसा जो भाई बहन का प्यार आजकल अपने बच्चे, अपने ऐसी बहादुरी की दिल्ली को जो है दिल्ली जैसा क्षेत्र जो है साम्राज्य छोड़ा उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो बताई नहीं गई हैं। दोस्तों आज का कार्यक्रम यहीं पर रोकते हैं, और कितनी इंटरेस्टिंग है सिख जो है साम्राज्य के वीरों की कहानी, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और भारत के जो इतिहास हैं, जो इसमें ये लोग कुछ कहते हैं कि सिख समाज एक अलग स्टेट चाहता है, ये बकवास है। वैसे ओरिजिनली मैं कहूँ तो भारत के बाहर भी, चाहे जहाँ भी, एक स्टेट तो खालसा स्टेट था ही। अगर भविष्य में मिलता है कहीं भी भारत के बाहर भी, चूँकि मैं बोलूँगा तो ये गैर कानूनी होगा, लेकिन तो ये कोई मतलब अतिशयोक्ति नहीं होगी, पहले भी था ही खालसा स्टेट। लेकिन अभी इतना तो होना चाहिए कि जो ये वीर हैं वो बड़े, जो सिख समाज के वीर जो होते थे वो चरित्र से भी बड़े मजबूत होते थे। तो ऐसे लोगों को इतिहास में जगह देने से, पाठ्य पुस्तकों में जगह देने से जो है समाज में भी जो है मतलब भेदभाव दूर होगा। क्योंकि जाति बात तो सिख रिलीजन में बिल्कुल मना है, अगर कोई अपने मन से करता हो तो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल मना है। जितने भी गुरुजी हुए 10 के, सबके सबने इस बात के लिए मना किया है। और दूसरी बात
नशे से दूर रहना, स्त्रियों से दूर रहना, इन वीरों की सबसे बड़ी खूबी थी। तो इसलिए इनको इतिहास में जगह देना बहुत ज़रूरी है। आप लोग शेयर करें जिससे कि वर्तमान केंद्र सरकार पर दबाव पड़े और इन सभी वीरों को पाठ्यक्रम में चाहे एक पैराग्राफ ही सही हो, हाँ, उनको जगह मिले। धन्यवाद।